जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, बहुत से आपको देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात है, लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं। बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की। और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक एक हमारा एक खसूसी चीज है। उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज हैं, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें एल वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें। बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है, जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया। और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने।
एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर होऊंगा। मैंने खुद, मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से, बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि बुद्ध, तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। लेकिन ये हुआ क्यों है आरज़ू, ये बताना होगा ना। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। उसका रिजल्ट क्या होगा जब उसको आपकी एजेंसियों ने जब उसको बताया था कि मौलाना रिजवी जो है उनके वोट बैंक के ऊपर डाका मारो और नए पाकिस्तान का ख्वाब छोड़कर रियासत मदीना को अडॉप्ट करो, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो निकला, फिर उसका रिजल्ट निकल रहा है। और मेरे जैसे लोगों की एक यही अलमियात है कि पहले ये इसकी एक डोज हमें जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दी थी। चले उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन से बनाने थे, रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था, बच्चे, माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे, अमेरिका से वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चलो ठीक है, जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ कर लो ना जिहाद यार, जहलियत के खिलाफ जिहाद करो,
जो पढ़ने नहीं दे रहे उन बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो कायदे जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गेयर है। नहीं तो समझ से बाहर। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, काबू क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की आरज़ू। मैं अब क्या करूं? मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख ली, और आज तक आप फिर उसी में घूम रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मंझधार में से निकालेगा कौन? इन सारे क्राइसिस में से कौन निकालेगा आपको? ये एक लम्हा फिक्र गया है, इस वक्त परेशानी का बायस है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और ये रेडिकलाइजेशन, अच्छा मैं ये भी मेरे भाई हैं, इनको मैं बताऊं, एक्सट्रीम आप हर चीज की अच्छी नहीं होती। पानी आप 2 जग पानी के पी लें फिर भी वो भी खतरनाक हो जाते हैं, तो आप हर चीज की इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जाते हैं? ये किसकी अथॉरिटी? आप क्यों अपने मजहब को और अपने ख्यालात को पूरी दुनिया के ऊपर आप समझते हैं कि हम ही ठीक है, दूसरा दुनिया का हर बंदा गलत है? ये गलत, ये सोच इटसेल्फ इज रॉन्ग मेरी नजर में। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हमेशा ठीक हूं। दूसरों को भी जिंदा रहने का हक है, दूसरों को भी अपने अपने ख्यालात, अपने मजहब के ऊपर अमल करने का उतना ही हक है जितना आपको है। ये इसको मैं हमेशा एक और बात बताना चाहूंगा। मेरे एक अजीज थे, रिश्तेदार थे यहाँ पे, उन्होंने आके मास्टर्स इन थियोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि ऑर्गेनाइज रिलीजन ने अभी तक तो फिलहाल दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा किया सिवाय डिवीजन की, डिवाइड कर देता है। रिलीजन को एक स्पिरिचुअल एपिटाइट की हद तक ही रखा करो, इसकी एक्सट्रीम पर ना जाया करो। गलत बात। बिल्कुल ऐसा ही है सर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहां उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। उस पे भी लोग हैरान हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो दुनिया दे दे के थक चुकी है। आपके मोहल्लात जो है दुबई और प्लाजे और आपके इंग्लैंड में आपने फ्री में ले लिए, क्या ख्याल आपका? दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे, लेकिन आप पैसे रखे भी तो सही पाकिस्तान में। मैंने अगले दिन, मैंने शायद आपको नहीं मेंशन किया, मैंने एक टेक्स्ट किया था कि 14 मील के अंदर इनकी हुकूमत है, हमारे मियां साहब की, शहबाज साहब, 14 मील के अंदर 90,000 गाड़ी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट, 50 अरब रुपए का ये सालाना तेल जलाते हैं। 2.5 अरब रुपया हमारे मिस्टर जो वजीर आजम इन ट्रेनिंग है, उन्होंने 2.5 अरब रुपया खर्चा किया है ट्रेनिंग टूर्स के ऊपर। तो आप कहते हैं कि आप बैंकरप्ट होने वाले हैं? मैंने अगले दिन आर्टिकल पढ़ा है कि आपके चेयरमैन सेनेट ने अपने आप को जो मराद दी है, और जो आप 12 मुलाजमीन फॉर लाइफ, तो बिल्कुल वाले लोग हैं। कैसी बात सर, उस पे बहुत एतराज हो रहा है सर, उसके ऊपर काफी एतराज किया जा रहा है। एतराज तो हर चीज पे होता है लेकिन उस पे कभी इम्प्लीमेंट भी कोई चीज हुई? सरकारी जहाजों को लेके ऐसे घूमते हैं जिस तरह ऊपर पे फिरते हैं। हमारे जो पिछले अमीरुल मोमिनीन थे, जिनके हाथ में हर वक्त माला होती, तस्बीह होती है, वो आते ही उन्होंने पहले भैंसें बेची थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, फिर गाड़ियां बेची थी, और फिर ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े, फिर उतरे ही नहीं उससे। वो 5 मील के फासले पे उनका घर था बनी गाला, सारा दिन वो हेलीकॉप्टर पे आते थे। तो फिर दुनिया उन्होंने कहा था मैं साइकिल पे आया जाया करूंगा। साइकिल पे क्या आना है? उन्होंने ऐसा धोखा दिया कौम को, मैं समझता हूँ कि तौबा है। आज भी मैं हराम जिस पे मैं चीखता हूँ कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के भी एक मैं वो चीफ जस्टिस साहब की आज भी देख रहा हूँ, और जो नया ड्रामा खोल दिया खोसा साहब ने और इस्तेदाद हसन साहब ने, एक नया
और एक से एक चीजें ऐसे ऐसे मैं क्या इस पे बताऊं, लेकिन आप कराची पोर्ट को यूएई को भेज दिया इन्होंने, यूएई के हवाले कर दिया। अभी तो एयरपोर्ट भी बिकने हैं। आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बिकेंगे, बिल्डिंगें बिकेंगी, सारा कुछ बिकेगा भाई। अब देखे ना भाई, खर्चा कम है। लंदन में इतनी महंगाई हो चुकी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहां आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे हैं जहां पे, वहां पे तो महंगाई बहुत है। अभी तो लोग बेचेंगे। आपने बेचे अगले जो किश्ती में मारा 300 बंदा, बेचेंगे, वो बिके थे ना, उनकी मुझे स्टेटस बता दें। पर वो तो मुशर्रफ के जमाने में भी बेचे थे, वो तो खुद कहते थे 4,000 के कितने पाकिस्तानी बेच डाले थे जी। हाँ, $5,000 का बंदा बेचा था, वो अपनी बुक में लिखा। लेकिन बिल्कुल। देखिए आरज़ू, दुख है, अफसोस है, क्या हो सकता है। खासकर मैं जब देख रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ, भारत की तरक्कियां देखता हूँ, तो दिल को मलाल तो होता है ना। इंसान है हम भी, सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो दुनिया कहाँ जा रही है। दुख तो होता है, क्या करें। लेकिन अगर टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ नहीं हुआ है। हम जिस तरीके से अपनी न्यूज चलाते हैं, जैसे हमारे आरज़ू टीवी चैनल्स हैं, उस पे अब आरज़ू कोई भरोसा नहीं करता। आरज़ू इस वक्त दुनिया जो है वो टीवी देखती कोई नहीं। इस वक्त सोशल मीडिया पे हर इंसान का अपनी प्रायोरिटीज हैं। कोई ट्वीट से देखता है, कोई कुछ जगह से देखता है। अब टीवी एक ओल्ड फैशन हो चुका है। इस वक्त खबरें जो है मुख्तलिफ जराये के जरिए पहुंच रहे हैं, जो जानने वाले हैं। मेरे जैसा बंदा जिनको एपेटाइट होती है हर वक्त टू नो इट, मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म का टीवी ना, सीएनएन देखता हूँ, फॉक्स देखता हूँ, लेकिन सारा दिन मैं कंप्यूटर पे मेरे सारा दिन की ख्वाहिश होती, सर्टन प्रोग्राम देखता हूँ, सर्टन वेबसाइट पे जाके पढ़ता हूँ। ब्लूमबर्ग है आपका, मैं तो सीएनएन भी पढ़ लेता हूँ। मैं उसके टीवी पे जाके बैठता नहीं, टाइम लगता है उसमें। बल्कि कई आर्टिकल तो मैं गाड़ी में बैठ कर सुनता हूँ, इनके फॉक्स के, और इनके जो आर्टिकल सर्टन जो इनके एडिटोरियल होते हैं। लेकिन हर बंदे का अपने अपने चॉइसेस है, बट नॉट टीवी है मेरे ख्याल में। अगर आप ये समझें कि टीवी बंद करके आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अब लोग मेरे ख्याल में टीवी से बेजार हो चुके हैं। बिल्कुल सर, मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएई से, कतर से, चाइना से, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज, उन्होंने लिस्ट भी बता दी है। तो क्या वाकई में कुछ आ रहा है? और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं बकौल उनके। उनके अच्छे दिन आ रहे, पाकिस्तान के अच्छे दिन थोड़ी आ रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा ना, अच्छे दिन आने वाले मेरे। उन्होंने साथ स्लोग उन्होंने कहा था भाई, मेरे, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे, उन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया होगा। तो वो पाकिस्तान के अच्छे, या तो बता दे मुसद्दक मलिक साहब, बिलावल साहब, भुट्टो साहब बता देना भाई, ये फला हमने स्टेप ले लिया है, इसकी वजह से दुनिया भाग भाग के यहाँ आएगी काम करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंटें आएंगी तो इस वजह से आएंगी। बता भी तो देना वजह कोई। मेरी नजर में जब तक अदालतें और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट दूसरा तो अलग की बात है, पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो जाने से डरते हैं वहां पे। मेरे जैसा बंदा यहां से चढ़ता है, एंटी डिप्रेसेंट खाता है पहले, कि पता नहीं मैं जा रहा हूं, लैंड अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं कौन उठा के ले जाए, क्या पता क्या होना मेरे साथ। तो ये तो एक हाँ, ये जरूर है, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप कि अब अच्छे दिन आ गए, कौम के अच्छे दिन, यही तो पिछले अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, हर बंदे ही कहता है। एक कुछ अल्फाज इन्होंने सियासी बना, कहते हैं हमें खजाना खाली मिला था। ये तो सभी कहते हैं सर, वही तो कोई कह रहा ऐसा नहीं आया हूं, जिसे भरा हुआ मिला। सियासी होते हैं। बाहमी ताल्लुकात के ऊपर हमने डिस्कशन की। अब खतरा टल चुका है, अब मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, अब हम तकदीर बदल देंगे, हम कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। ये सारे तो एक सियासी किस्म के बयानात हैं। इसी तरह वो मलिक साहब को भी पूछा होगा, काफी अरसा हो गया सर आप टीवी पे नहीं आए, तो उन्होंने कह दिया होगा यार सारा कुछ आ रहा है, दुबई भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया, ये भी आ गया। भाई क्यों आएगा भाई, ये भी तो बता दो साथ रीजन यार। सर इसाक डार साहब ने जर्नलिस्ट को थप्पड़ जड़ दिया, उसने सवाल पूछे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने बोले, थप्पड़ तो तक तो नहीं गए मेरे ख्याल में। उन्होंने यही कहा था यार मेरी जान छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सर में दर्द है, पैसा डॉलर है नहीं, मैं तो आया था भाई लंदन से बड़ी उम्मीदें लेकर, यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वो घबराए हुए जरा लग रहे थे मुझे। लेकिन जर्नलिस्ट का दावा है सर, ये बेटा पता नहीं वीडियो नहीं आई है। आज कह रहे नहीं मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने वीडियो 2-3 दफा रिवाइंड करके देखी, मुझे लगा नहीं कि उन्होंने थप्पड़ मारा, क्योंकि आसपास काफी और लोग भी थे। लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। मैंने जो आपको बताया है कि उस मुल्क में रहना एक तो फुल टाइम जॉब है, और उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। थप्पड़ जूते मुते मारना ये सब तो मामूल का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आखिर में हमें एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है, जिसमें कुछ लोग टाइटैनिक देखने के शौक में
समंदर के नीचे गए थे और उनका अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि जी डेथ हो गई है आप और वीडियो नहीं खत्म हो वापस गई आ। थी उसकी आज बात उसमें कल मैं है तो अफसोसनाक खबर है, इस पे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कल यहाँ हाँ किसी ने कॉमेडियन ने कहा था कि दुनिया के अमीर लोग समुद्र के नीचे जाके देखना चाहते थे कि पुराने जमाने के अमीर लोग कैसे मरे थे, क्योंकि बिल्कुल। जाने वाले भी बिलियनर थे जो नीचे टाइटैनिक में जो मरे थे वो भी। मुझे कल मैंने भी सर यही कहा था कि पता नहीं क्या सूझी, अगर इतना फालतू पैसा था तो किसी सही जगह लगा लेते, नीचे जा जाकर देखने का। तो उस पर काफी लोग खैर मुझसे नाराज भी हो गए कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं एक सही बात कर रही थी अपने हिसाब से। लेकिन सर क्या मतलब आपके ख्याल से काफी मशहूर कंपनी होगी जो इस किस्म का अरेंज करती होगी और फिर ये हादसा हो गया? देखिए आरसू जब जहाज करते हैं वो भी तो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों के होते हैं, बस चीजें मेल फंक्शन, मशीन का क्या पता कब मेल फंक्शन कर जाए। उनके उसके अंदर मैंने जो देखा मेरे ख्याल में दे हैड अबाउट 90 आवर्स ऑक्सीजन इन देयर, लेकिन कहीं से लीक हो गई होगी। आज आ गई यहाँ पे खबर कि उसको स्ट्रोक के ऑक्सीजन उसमें शॉर्टेज थी। लेकिन देखें आरजू, जब भी आप मशीन पे रिलाई करते हैं, जहाजों पे चढ़ते हैं, गाड़ियों के हादसा होते हैं, ये एक हादसा ही था, इसमें किसी की इंटेंशन नहीं थी। लेकिन उन लोगों के शौक शौक की बात होती है ना। देखें कई लोग ग्लाइडिंग करते हैं, कई डाइविंग करते हैं, ये सारे अपने अपने शौक की बात है। मेरे जैसे बंदा जो था, मेरी तो माँ मुझे स्विमिंग ही नहीं सीखने देती थी, कहती थी बेटा जो हमेशा तैरते हैं वही डूबते हैं। तो फिर हम तो बिल्कुल है, डरपोक किस्म के लोग हैं, किनारे पे बैठ के तो पानी को एंजॉय कर लेते हैं बजाय कि उसको में छलांग लगाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही सर। लेकिन 12 लोगों को एहतियात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता इस किस्म के मैं तो बिल्कुल शौक नहीं जाता जी, लोगों के क्यों होते हैं। मैं तो कश्ती में नहीं बैठता, तो वो तो बंदा नीचे चला गया पानी के, मैं तो पानी के ऊपर भी नहीं कश्ती में बैठता। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म के शौक रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।